नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिहार टीचर, जैसा कि आप बहुत लंबे समय से देख रहे हैं कि जो चल रहा है गतिविधि, और उस गतिविधि में लोग फॉर्म भी नहीं फिलअप कर चुके हैं। और बीपीएससी द्वारा जो है कई बार जो है डेट बढ़ाया जा चुका है, एक्सटेंड किया जा चुका है। तो फिलहाल अभी 22 जुलाई तक रखा गया है, और ये भी जो है मतलब कि थोड़ा सा इसमें फाइन देना होगा 2 दिन के लिए। देखिए, 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य, जी हाँ, सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के स्थायी निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप भरते हैं तो होना है क्या कि 3 कैटेगरी में जो है ये परीक्षा होना है। तो पहला देखिए, सिलेबस को हम लोग समझेंगे। अगर सिलेबस समझ गए तो इसके बाद से जो है आपके लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो है वीडियोज़ आएंगे सिर्फ टीचर को लेकर। जी हाँ, बिहार टीचर को लेकर। और ये जैसा कि जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा कि आखिर ये जो है इस परीक्षा में क्या क्वेश्चन होंगे। तो सभी लोग लगे हुए हैं, सभी तरह के वीडियोस आ भी रहे हैं। ये थोड़ा सा एकदम डिफरेंट होगा क्योंकि बिल्कुल ही स्कूल लेवल के बुक से आपके लिए क्वेश्चंस लाए जाएंगे। कुछ पेपर जैसे कि क्वालिफाइंग है भाषा वाला, जिसमें इंग्लिश और 3 भाषा में से एक भाषा को चुनना है। जाहिर सी बात है, बिहार के हैं तो बिहार के लोग हिंदी ही चुनेंगे। इंग्लिश जो है मतलब इंग्लिश और हिंदी मिलाकर, या बांग्ला है ना, या उर्दू, ये 3 भाषा है, एक में चुनना है, इसमें से इंग्लिश रहेगा ही। उसमें बस क्वालिफाइंग करना है, यानी 30 नंबर लाना है। कोई बड़ी बात नहीं है 30% का नंबर, यानी कि सिर्फ योग्यता बताना है कि हाँ मैं पास हो जाऊँगा। तो इसके लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश का भी कुछ वीडियोस जैसा कि हमारे चैनल पर पहले से आता रहा है, अगर आप जानते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा। तो चलिए, अब देखिए, प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि में 1 से 5 क्लास तक, 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए है। यानी कि जो है अब कवर अप, जाहिर सी बात है 10 तक के क्लास चलते हैं स्कूल में, अब तो +2 भी है, इसलिए स्कूल में ही आ गया है। तो खैर यहाँ जो है अभी देखेंगे कि पहले देखिए कि 1 से 5 तक के अध्यापक हैं, ठीक है। ये विद्यालय अध्यापक जो है अराजपत्रित होंगे। पैसा वैसा की बात तो नहीं होगा कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको यहाँ सब दिख जाएगा। दूसरा जो है माध्यमिक विद्यालय में 1 से 5, फिर 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए होंगे, ठीक है, 10 तक के। तो 1 से 5 तक के विद्यालय, फिर है 9 से 10 तक के विद्यालय के अध्यापक के लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 11, जी हाँ, 11-12 तक के विद्यालय के लिए भी है। अब अलग अलग कोटि में अलग अलग जो है आप देख रहे होंगे सीट है। तो ये सीट यहाँ से भी पता चल सकता है, जैसे कि आप यहाँ देखिए कि 1 से 5 तक के जो विद्यालय है, मतलब जो वैकेंसी भरी जाएगी उसमें 15,900, जी हाँ, 15,947 वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें देखिए ये टोटल जो है कह सकते हैं अनरिजर्व्ड है। तो अब कैटेगरीज वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई कुल कितना है, ठीक है, कुल कितना है। इस तरह से 1 से 5 तक के लिए जो है दोस्तों 79,943 है। 1,70,400 समथिंग में से जो है 79,943 है 1 से 5 तक में, ठीक है, 79,000। यानी समझ लीजिए कि 80,000 जो है 1 से 5 तक के विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय के टीचर बनने जा रहे हैं आप। उसके बाद देखिए 9 से 10 तक में जो है ये है 32,916। 9 और 10 विद्यालय, मतलब कि इसमें देखिए 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8 क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के टीचर की यहाँ नहीं ली गई है, मतलब जो है वैकेंसी नहीं आई है। तो अब 9 और 10 के लिए 32,916 चाहिए कैंडिडेट, आप ही में से आएंगे।
और उसके बाद देखिए 11 से जो हायर जो है ना सेकेंडरी जो है सेकेंडरी स्कूल के हायर सेकेंडरी के लिए यानी 11-12 के लिए जो विद्यार्थी जो भी यहीं पर जो है लोगों मतलब ऐसा है कि भाई शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि ऐसा गलत बात है। सभी तरह के शिक्षक हैं बिहार में अवेलेबल। और इसमें दोस्तों 57,602 तो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्राइमरी में है, उसके बाद जो है दोस्तों 11th-12th में है और फिर 9th-10th में सबसे तीसरे नंबर पर है। तो जाहिर सी बात है बिहार में पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से लोग समझिए कि कहाँ कितना वैकेंसीज आएंगे। और मूल वेतन वगैरह तो आप समझ ही चुके होंगे कि क्या है। सिलेबस में आपकी ये देखना है कि क्या सिलेबस है दोस्तों। 1 से 5 तक में जो है मतलब ये तो अब जो भारत का नागरिक लग गया तो विवाद ही हो गया, इसमें आप तो समझ ही रहे हैं। और विद्यालय जो 1 से 5 वाला जो टीचर जो बनना है उसमें क्या कुछ है आपको तो सब पता ही है कि किन किन लोग को भरना है नहीं भरना है। बाकी यहाँ पर है दिया हुआ, डिटेल में आप इसे पढ़ सकते हैं और जाकर साइट पे भी आप जाकर देख सकते हैं कि क्या है। बीएड वाले हैं तो और भी बेस्ट है तरीका, मतलब समझ लीजिए कि क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए एक्चुअली मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन सब्जेक्ट है और किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए 9 से 10 तक जो विद्यालय के अध्यापक बनेंगे उनको क्या क्या चाहिए उसके बारे में भी है। जाहिर सी बात है स्नातक और मतलब एमए और एमए तक का इसमें भरेंगे लोग, अगर परसेंटेज जो है अच्छा मिलेगा 45% अंक के साथ जो स्नातक और स्नातकोत्तर होना चाहिए। तो ये भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9-10 में भी देखिए, अब यहाँ पर 9-10 में क्या है खास इसको समझिए दोस्तों। जो 9th-10th में जो अध्यापक के लिए जो अप्लाई करेंगे जो एग्ज़ाम देंगे तो देखिए मैथ, साइंस, सोशल साइंस और भाषा संबंधित विषय होंगे। ठीक है, देखिए मैथ जो है स्नातक स्तर पर गणित के साथ अगर मतलब जो नियुक्ति हेतु जो विषय समूह निम्नतम है तो उसके जो चर्चा यहाँ पर किया गया है कि विज्ञान में कौन सा होगा, सामाजिक विज्ञान में क्या होगा, इन सब का जो है ब्यौरा है। खैर कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा। अब देखिए यहाँ पर जो समझने की चीज़ है कि फिजिक्स में जो है क्या 11-12 में भी विद्यालय अध्यापक पद की नियुक्ति हेतु निम्न विषय निम्नवत होगा, क्या होगा विषय यहाँ पर भी क्लियर किया गया है। अब चलिए सब है, मतलब इतना डिटेल है कि आप अपने काम का जो है आप पढ़ें, आपकी जो जिस भी विषय से आपने जो है किया है ग्रेजुएशन या एमए या उसके बाद जो बीएड है या उससे संबंधित है, मतलब जो है फॉर्म भरने से रिलेटेड जितने भी सारे आप को जो चाहिए एलिजिबिलिटी जो है वो सब आप अपने अनुसार से देखेंगे। यहाँ पर देखिए सीटेट, बीटेट, एसटीईटी, पेपर 1E2 ये सब जो है समझते ही होंगे अच्छे से। और आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ एज के लिए देखिए 18 वर्ष न्यूनतम है और मतलब कहने का मतलब कि अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष और प्राथमिक के लिए माध्यमिक और उच्चतम के लिए जो है 21 वर्ष होना चाहिए, ये बात है। अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए और जाहिर सी बात है जो छूट तो है वो मिलेगी ही। और वार्धक्य सेवानिवृत्त आयु के लिए 60 वर्ष निर्धारित है, तो ये कुछ सेवानिवृत्त है उसके लिए मतलब 60 साल तक है तो चलेगा, तो ये तो अजीब है। चलिए क्योंकि उनको छूट भी है। उसके बाद आयु में सीमा में छूट जो है देखिए यहाँ पर है अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक छूट की है प्रावधान, तो ये नियमावली के अनुसार है, क्या है ये समझ सकते हैं। लेकिन जो सामान्य रूप से है उनको देख लेना, 18-21 से स्टार्ट हो जाइए अगर आप कर चुके हैं तो। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट देखिए जिसकी चर्चा होने वाली यहाँ पर कि लिखित परीक्षा जो है ऑप्शनल होगा, ठीक है, वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ होगा। देखिए भाषा देखिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको समझ लेना। अगर ये समझ गए तो पहला तो एग्जाम किसी भी परीक्षा को अगर भेजना है ना, किसी भी परीक्षा को अगर भेजना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों कि उसके सिलेबस को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, सिलेबस को दिमाग में रखना है, इसीलिए सिलेबस पे ही चर्चा करने की बात मैंने की है। तो देखिए अगर बात करते हैं विषय की तो यहाँ पर 3 है ना, भाषा है, सामान्य अध्ययन है, विषय एवं सामान्य। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रश्नों की संख्या जो है 100 होगा भाषा में, यानी कि भाग 1 जो कि इंग्लिश का है जिसमें 25 क्वेश्चन, इंग्लिश पेपर में 25 क्वेश्चन रखे गए हैं। और जो कि अगर 3 सब्जेक्ट में से
तीन सब्जेक्ट जो कि मतलब जो लैंग्वेज है, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज और बांग्ला लैंग्वेज में से तीन में से कोई एक का चुनाव करते हैं, तो उसके लिए 75 जी हाँ 75 क्वेश्चन है। तो 25 प्लस 75 समझ सकते हैं, इंग्लिश प्लस आपकी जो एक भाषा आप चुनते हैं उसमें से 25 प्लस 75, इसमें से क्वालिफाइंग करना है, बस 30% लाना है, यानी 100 में से 30 आपको सही होना चाहिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। जबकि आपको जो सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न है उसमें नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, और जाहिर सी बात है बीपीएससी ने बहुत हाल ही में ये जो है अपनी परीक्षाओं में लागू किया है नेगेटिव मार्किंग वाला। तो नेगेटिव मार्किंग वजह से लोग अब सबसे ज़्यादा फोकस आपको संभल कर रहना है सामान्य अध्ययन में, यानी आपका जो जोड़ होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अगर हिंदी में भरते हैं, उर्दू भरते हैं, बांग्ला भरते हैं तो आप उसको छोड़ दें। जाहिर सी बात है बिहार में हिंदी लोग भरेंगे, अब बाहर के लोग, अब पश्चिम बंगाल है वहाँ के लोग अगर हैं कैंडिडेट को यहाँ भरना चाहते हैं तो वो बांग्ला भरते होंगे, तो उनके लिए बिहार में बहुत कम लोग हैं बांग्ला में पढ़ने वाले। लेकिन पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पर एक भाषा ही है, शुरू से उसको पढ़ाया जाता है पूरे सरकारी स्कूल में कि भाई बांग्ला पढ़ना है। और यहाँ तक कि इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल है, तो वहाँ भी बांग्ला को पढ़ाया जाता है। अब चूँकि जाहिर सी बात है बांग्ला में वहाँ लिखा जाता है, बोला जाता है, इस वजह से इंग्लिश जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको ध्यान से रखना है, करना है। अब देखिए प्राथमिक यहाँ 1 से 5 अगर सामान्य अध्ययन की बात की जाए तो दो पेपर यहाँ आप देख रहे हैं कि जो भाषा में भी दो घंटे हैं, सामान्य अध्ययन में 2 घंटे हैं, तो ये 100 नंबर का वो था, 120 नंबर का सामान्य अध्ययन, और विषय एवं सामान्य से रिलेटेड जो है ये भी 2 घंटे का 120 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन। अब देखिए 1 से 5 अगर वर्ष मतलब कि वर्ग के जो अध्यापक के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनसे क्या पूछा जाएगा, सामान्य यानी जनरल जो है जनरल स्टडीज़ में क्या रहेगा, तो मैथ रहेगा, प्राथमिक गणित, ठीक है, प्राथमिक गणित। ये प्राथमिक गणित दोस्तों जो स्कूल में पढ़ाई जा रही है, बिहार के स्कूल में पढ़ाई जाए उसी से होगा, ठीक है। तो ये मत समझिए कि भारी आएगा, क्योंकि बीपीएससी के जो तरफ से हमेशा इस तरह के प्रश्न अब जो है पैटर्न बदल दिया गया है, क्योंकि समय को देखते हुए करना है। और इसमें मैथ, मेंटल एबिलिटी वाला जो टेस्ट होगा वो है, जनरल अवेयरनेस वाला, साइंस है, सोशल साइंस है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड ज्योग्राफी और पर्यावरण, जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट में भी है, ये इन्हीं टॉपिक के अंदर से जो है क्वेश्चन है। कहने का मतलब कि मैं जो आपके लिए लाऊंगा आपको मैथ को छोड़कर बाकी सभी में लाऊंगा, क्योंकि मैथ में जो प्रैक्टिस की चीज़ है और ऑब्जेक्टिव में आप प्रैक्टिस बहुत ही कम अच्छे से कर पाएंगे, फिर भी कोशिश करेंगे। और ये देखिए सामान्य अध्ययन पत्र जो है प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम, जी हाँ बिहार यहाँ क्या करा, प्राथमिक विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है, जो प्राइमरी स्कूल के जो सिलेबस है SCERT से संबंधित हो गए बिहार वाला से, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। इसका स्तर जो होगा, जो आपका जो न्यूनतम अर्हता है, मतलब जो मिनिमम रखा गया है कि भाई 1 से 5 के लिए क्या आपका क्वालिफिकेशन है, ये नहीं कि मान लीजिए कि हायर मतलब कि माध्यमिक वाला का लेवल का नहीं होगा, ये लेवल होगा दोस्तों, जाहिर सी बात है 1 से 5 तक के लेवल को ही पीछे जाएगा। अब देखिए दूसरा जो है माध्यमिक विद्यालय अध्यापक जो है, इसका 9 से 10 में जो है 2 पत्र होंगे यहाँ भी, ठीक है, 2 पत्र यहाँ भी होंगे। और समझिए इसमें, और सामान्य अध्ययन में देखिए क्या होगा कि यहाँ पर जो है माध्यमिक वाला में यानी 9 से 10 वाले में 1 से 5 तो हो गया, अब 9 से 10 वाले में जो है अगर बात की जाए भाग 1 और भाग 2 में, तो 80 प्रश्न भाग 1 में 80 प्रश्न हो गए और भाग 2 में 40 प्रश्न। भाग 1 का क्या विषय होगा, विषय पत्र है, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव करना है, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान। भाग 1 में यानी 80 प्रश्न इससे आएंगे, जाहिर सी टीचर तो आपको बनना है इसी में से। और उसके बाद जो है विषय से देखिए, विषय माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो कि होता है और NCERT से संबंधित होंगे, जो भी माध्यमिक विद्यालयों के विषय जो होंगे वो पाठ्य सिलेबस जो होंगे NCERT और भी बिहार सिलेबस से होंगे। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।
अब देखिए भाग 2 जो है इसमें 40 क्वेश्चन आना है। इसमें क्या होगा, तो जिसके प्रश्न पत्र माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर भी जो है न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। देखिए इसमें प्राथमिक गणित होगा, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भूगोल शामिल है, ऊपर का ही टॉपिक है। अब बात करते हैं दोस्तों एक और, देखिए यही तो इम्पोर्टेंट है कि सामान्य विषय अध्ययन करने की जो 11-12 के लिए थोड़ा सा यही है सबसे, अगर कह सकते हैं इसी में जो ज़्यादा आपको मेहनत करना है अगर आप 11-12 के लिए भर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात सबसे ज़्यादा लोग तो 1 से 5 में भरेंगे, लेकिन अच्छे जो ज़्यादा डिग्री जिनके पास है वो जो ज़्यादा पढ़ते हैं उन वे तो जाहिर सी बात है भरेंगे तो 11th-12th का ही, ठीक है। 9th-10th वाले बहुत कम हैं, कम भरे, सीट भी कम है तो कम भरेंगे लोग। अब कैसे भरना आप तो समझ ही रहे होंगे। देखिए यहाँ पर भी जो है 120 मार्क्स क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें भाग 1 से 80 और भाग 2 से 40, जो कि 9th-10th में था वही, और यहाँ भी नंबर्स भी उतने ही मिलेंगे आपको। देखिए यह पत्र 2 भाग में हो गए, मतलब भाषा को छोड़कर 2 भाग में हो गए, भाग 1 भाग 2। और इसमें देखिए भाग 1 विषय पत्र जो है उस उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव करना है। चाहे तो आप हिंदी लीजिए, उर्दू लीजिए, अंग्रेजी लीजिए भाषा वाले में, या संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही है ना, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास। एक तो इसमें से एक चुन लेना है कि आप कौन सा रखेंगे। अब देखिए 80 नंबर आना है। मान ली आप इतिहास चुनते हैं तो ये 80 नंबर क्वेश्चन जो है आपके विषय, जो आपका इतिहास विषय, मान लिया आपने ग्रेजुएशन किया है, इसमें MA किया है आपने, या पॉलिटिकल साइंस से किया है, या ज्योग्राफी से किया है, या इकोनॉमिक्स से किया है, तब कितना बड़ा तैयारी का पैमाना हो जा रहा है। और इतना बड़े पैमाने पे आपको वीडियोस से बहुत ही कम मिलने वाले हैं। टॉपिक वाइज देखेंगे क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये सब कहाँ से, 11th-12th में किताब बुक से मिलेगा। तो मेरा फोकस दोस्तों ये इसी पे रहेगा, कुछ खास विषयों को लेकर जो मैं बताऊंगा यहाँ पर, जो मेरे पास उपलब्ध जो सामग्री है, ठीक है, उसके आधार पर मैं बताने का प्रयास करूँगा कि भाई कैसे कैसे जो है क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। अब देखिए विषय पत्र जो है उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के जो सिलेबस है या NCERT से संबंधित होगा। तो NCERT का बुक तो है ही, लेकिन NCERT और जो बिहार का जो सिलेबस है वो देखिए NCERT के पैटर्न पे ही बनाया गया है, इसीलिए NCERT से संबंधित होकर लिखा गया है। इस बात को समझना होगा कि NCERT और बिहार का बुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो इस बात को समझना होगा। आप देखिए भाग 2 में जो है सामान्य अध्ययन में क्या होगा, सामान्य अध्ययन में जो है प्रश्न जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय के सिलेबस से संबंधित हो गया है ना, लेकिन इसका जो जाहिर सी बात है न्यूनतम अर्हता के आलोक में ही होगा, ज़्यादा भारी भी नहीं होगा। गणित होगा, सामान्य जागरूकता होगा यानी कि मेंटल एबिलिटी वाला, या जनरल अवेयरनेस, या साइंस और इंडियन राष्ट्रीय आंदोलन। तो दोस्तों अगर टीचर से रिलेटेड मेरे चैनल पे जितने भी सारे जो आएंगे क्वेश्चन, वो इसी को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सिर्फ लिए जाएंगे। अब यहाँ समझिए खास क्या बात है कि सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा जो ऑप्शनल होगा, बहुविकल्पीय MCQ होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव MCQ जो ऑब्जेक्टिव होगा, और इसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग अंक दिए जाएंगे, ठीक है। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए जितने भी है नेगेटिव मार्किंग होंगे, और ये भाषा में नहीं, ये सामान्य अध्ययन में वाले बात है। अब देखिए ये सब चीज़ है, आपको समझ लेना है कहाँ कितना है। जनरल ये पास होने वाला है कि भाई इतना में ये पास हो जाएगा, लेकिन अब तो भाई जाहिर सी बात है कि आपको मैक्सिमम हायर नंबर लाना होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें ज़्यादा नंबर ही आने वाले को रखा जाएगा। देखिए इसमें साक्षरता नहीं लिया जाएगा। BPSC में लोग डरते हैं, BPSC है तो भाई इंटरव्यू तो होगा ही, इसमें कोई जैसे कि लेक्चर्स वगैरह में इंटरव्यू होता है, लेकिन इसमें इंटरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें क्या होगा, लिखित परीक्षा का जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा, लिस्ट तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले देखिए, मान लीजिए कि 120 क्वेश्चन है, आपने 80 नंबर सही किया, मान लीजिए कि आपने 80 नंबर सही किया, आपके साथ वाले दोस्त ने भी 80 नंबर मतलब लिया, उसके साथ में मतलब एक और दोस्त है वो भी 80 नंबर सही उन्होंने किया, और आयोग को मिलाकर 3 कैंडिडेट जो 80 नंबर है। तो उस स्थिति में दोस्तों पहले जो है मतलब किनको वरीयता में रखा जाएगा, तो जो उम्र है ना, पहले उम्र
तथा उम्र में समानता होने पर पहले अगर मान लीजिए उम्र है तो जो हायर उम्र वाले उनको रखा जाएगा बढ़िया से। जो मान लीजिए कि जिनकी उम्र अब कम बच रही है, जैसे 37 साल के हो गए है ना, अब कोई 32 के हैं, नंबर एक ही है, लेकिन 37 साल वाला को वरीयता सूची में ऊपर रखा जाएगा। अगर उम्र में असमानता होने पर मान लीजिए दो हायर 37 साल के दो लोग मिल गए जिनका 80 नंबर है, तो उस स्थिति में उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार, अब मान लीजिए वो अगर साल भी मिल जाता है तो देवनागरी लिपि में जो अल्फ़ाबेट होता है, मतलब ABCD वाले, उसके जो देवनागरी लिपि वाले क ख वाला, तो उसके अनुसार नाम वाले अब उम्मीदवारों को बढ़ता जाएगा। मान लीजिए अ है तो अ वाले को रखा जाएगा और फ वाला को नहीं रखा जाएगा, पहले उनको लिया जाएगा। तो ये क्या है, अगर एक जैसे नंबर प्राप्त होता है तब ऐसा होने के चांसेस भी हैं, इसलिए रखा गया है। तो ये भी जो है समझना था, इसलिए है दोस्तों। अब बाकी जो है मेरे लिए और आपके लिए भी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर जाहिर सी बात है, अगर पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, क्योंकि अब जो है दोस्तों तैयारी का समय है और तैयारी करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। और बाकी चीज़ जो है क्या सर्टिफिकेट लगना है लेना है, वो सब चीज़ का समय जो है अब निकल चुका है। और कोडिंग है, यहाँ देखते चलिए एक बार सिलेबस है तो आपको दिखाना, जाहिर सी बात है मार्केट में भी मिल जाएगा सिलेबस आपको, और यहाँ भी है आपके लिए। देखिए यही सब चीज़ जो लगने वाले हैं, फोटो, आधार कार्ड है ना, फोटो पहचाने आधार कार्ड या हाल का खींचा हुआ तो फोटो, ये सब होना ही चाहिए। और लिखित परीक्षा के निर्गत ये एडमिट कार्ड की प्रति होनी चाहिए। क्या है, सब कुछ है, आप अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, 200 रुपये फीस भी लग रहा है, और हालांकि अन्य सभी उम्मीदवारों के 750 रुपया है, सामान्य भर्ती 750 रुपया ही लग रहा है। ठीक है, तो चलिए महिलाओं के 200 है तो ये अच्छी बात है बिहार के लिए खासकर। और दोस्तों बस यही है, और मैं कुछ खास इस पर बोलने का नहीं है। देखिए यहाँ से 12 से 15 से 12 दिया गया था, हंगामा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर इसे फिर बढ़ा दिया गया, 15 तक बढ़ाया गया, फिर जो 15 से लेकर 22 तक कर दिया गया। तो ये आप जो है समझ बूझ कर आप इस पर अपना काम कर सकते हैं। अब बाकी आगे है, तो अगर तैयारी जब भी एग्ज़ाम होगा BPSC के जो अगर टीचर्स का है, और सब चीज़ तो डोमिसाइल की वजह से सब फंस गया है। तो चलिए जो भी है अच्छा है। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है, बुकलेट क्वेश्चन दिया गया है, तो ये जो है इसमें भी कैसे कैसे करना है इसको भी आप समझ सकते हैं कि भाई रूल रेगुलेशन है। तो यहाँ पर आप देखिए कि भाई क्या पढ़ना है, जैसे कि भाग 1 भाग 2 और भाग 1 को अंग्रेजी भाषा के लिए जो मैं बोल चुका हूँ 3 भाषा में से को चुनना है। यहाँ पर जो है क्वेश्चंस का दिया गया है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन तक रहेगा, सब कुछ डिटेल में। तो हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और यही है दोस्तों, आपको समझ लेना है। यहाँ से मान लीजिए कि भरना क्या है, अनुक्रमांक मान लीजिए क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा तो यहाँ पर भरना होगा कि भाई ये यहाँ पर अपना रोल नंबर भर दीजिए, सीरीज कौन सा है। मतलब ये क्वेश्चन बुकलेट का ये फर्स्ट वाला है जो BPSC ने सभी के लिए आम जन की सूचना के लिए प्रकाशित किया है। अब देखिए अनुदेश जो है दिया गया है। आप चाहेंगे कि दोस्तों आंसर सीट जो है मिल जाए, है ना, आंसर सीट मिल जाएगी। आंसर सीट कैसा है वो भी देखना चाहेंगे आप, तो मैं बता सकता हूँ कि आंसर सीट क्या है। तो ये सब है, बार बार आप मतलब हर एक चीज़ के लिए हर एक सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट वाइज है, और इसको आप यहाँ से इसको अच्छे से समझ बूझ सकते हैं। ठीक है, पत्र 3 पत्र 4 ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर देखिए हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, हमारा ये तो भाषा वाला हायर सेकेंडरी स्कूल है ना, 120 मार्क 2 घंटे में। तो यहाँ देखिए ये 120 घंटे में, तो वही चीज़ है। तो चलिए बारी बारी से अब यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स हायर सेकेंडरी के लिए ये सब है, और इसको अच्छे से आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब दोस्तों जो सिंपल सा जो बात है यहाँ पर ये समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि क्वेश्चन तो अभी तो नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन फर्स्ट पेज आपने देखा। अब आंसर शीट कैसा होगा, OMR आंसर शीट ये रहेगा। BPSC ने जो है पहले से तैयार कर रखा है, जिसमें आपको अच्छी तरह से भरना होगा। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि OMR शीट को कैसे भरना है अच्छे से, तो उसको मैं भर के भी दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए नाम देना है और यहाँ रोल नंबर भर देना है, डेट ऑफ बर्थ को बहुत सावधानी से भरना है, और प्राथमिक के मुख्य पेपर है प्राइमरी, मेन या जनरल स्टडीज़ के लिए
वो यहाँ पे कौन सा सीरीज बुक में उसको भर देना है यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है। उसी के आंसर जो है आपको यहाँ आंसर देना है, गोला में कूट भरना, पेन से तो जाहिर सी बात है ब्लू पेन से भरेंगे, ब्लैक से ज़्यादा भरना, सॉरी ब्लैक से भरेंगे, और ब्लैक से ही भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबको अब इसी तरह से भरना है। और ये देखिए 120 तक का एक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में कर देना है, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो इन्विजिलेटर यहाँ पर साइन करेंगे कि भाई यहाँ दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर जो है उसी तरह का एक और मिलेगा दूसरा जनरल स्टडीज़ का, है ना, जिसमें जनरल स्टडीज़ का ये रहेगा, इसमें 40 क्वेश्चन अलग से, यानी 40 क्वेश्चन को अलग से रखेंगे। ये सब चीज़ पहले बहुत जरूरी समझना। 40 क्वेश्चन का रहेगा, जैसे मैंने बताया था 40 क्वेश्चन। फिर देखिए पार्ट 2 यानी हिस्ट्री या ज्योग्राफी का उत्तर देना है। जनरल स्टडी के 40, मान लीजिए आप हिस्ट्री रखते हैं या ज्योग्राफी रखते हैं तो उसका रखते हैं तो एक फिर 40 है। मान लीजिए कि आप पार्ट 3 में ज्योग्राफी चाइनीज विषय ज्योग्राफी यदि पार्ट 2 में नहीं लिया गया है तो इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल का उत्तर दें, तो अगर देना है तो देखिए इसमें भी 40, तो 40 करके क्वेश्चन का भरना है, कौन सा आपको देना है। फिर देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ फिर वही है जो नाम पता भरना है और क्या कौन सा रखना है, मतलब किसी एक भाषा चुनकर आपके सामने अंकित गोला करना है। तो हिंदी में चूज द लैंग्वेज आप जो है करेंगे तो हिंदी करेंगे, बिहार से हैं तो, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी देखिए 120 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन यहाँ है, तो अलग अलग 3 कैटेगरी में है। यहाँ फिर देखिए दोस्तों जनरल स्टडीज़ में 40 है, और जाहिर सी बात है यहाँ पर देखिए पार्ट 2 में 120 क्वेश्चन हायर के लिए सिग्नेचर वगैरह रहेगा। हमारे सीट में फिर से यहाँ से इसी में से सब्जेक्ट चुन लेना है, कौन सा सब्जेक्ट आप रखते हैं, चूज द वन सब्जेक्ट वहाँ पर टिक आउट करेंगे। और उसके बाद जनरल स्टडीज़ के लिए देखिए यहाँ पर 40 और उसके बाद 120 क्वेश्चन यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी को सॉर्ट आउट करेंगे। यही सबसे इम्पोर्टेंट है समझना। एग्जाम में प्रैक्टिस, एग्जाम में जाने से पहले आपको इस पर ही प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपने इस पर प्रैक्टिस किया तो बस कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका एक बार फिर से देख लेंगे, जरूरी है। तो इस वीडियो में यहीं तक, अब तैयार हो जाइए बुक से। आपके लिए मैं रोज नहीं तो कभी कभी हमेशा जो है बराबर लाता रहूँगा बीपीएससी शिक्षक जो है भर्ती वाला जो है उसको लेकर। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।